हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हैं कुछ रिंग होमोमॉर्फिज्म के, या इसकी हम कह सकते हैं कि कोई छोटी छोटी सी दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें क्या है कि लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स। उसने कहा है कि हमारे पास दो रिंग्स हैं, इसको एक को आर कह दिया और एक को आर डैश कह दिया है। और फाई इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म, और फाई कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन दैम, उनके दरमियान में। ठीक है कि फाई हमारे पास एक मैपिंग है जो फर्स्ट रिंग आर से सेकंड रिंग आर डैश पे हमने डिफाइन कर ली है। देन हमारे पास क्या है फर्स्ट पे कि फाई ऑफ ज़ीरो, अगर हम फाई अप्लाई करेंगे फर्स्ट रिंग की आइडेंटिटी पे तो हमें सेकंड रिंग की आइडेंटिटी मिलेगी। दैट मीन्स आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आइडेंटिटी किस पे मैप होती है, मैप्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी पे ही मैप होता है। अब अगर 5 मैं नेगेटिव ऑफ एक्स से अप्लाई करूँ तो वो नेगेटिव 5 ऑफ एक्स आ जाएगा, और 5 ऑफ एक्स माइनस वाई करें तो 5 ऑफ एक्स माइनस 5 ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसके छोटे छोटे से प्रूफ्स एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर टुडे। द फर्स्ट वन इज 5 ऑफ 0, we can write it as 5 of 0 plus 0. By definition of identity we can write as this one. एंड देन वी नो डैट कि हमें पता है कि अगर आर के एलिमेंट्स लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी जस्ट ज़ीरो आएगी, लेकिन अगर हम फाई अप्लाई कर चुके हैं तो आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो डैश आएगी, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी जो है ज़ीरो डैश होगी। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 5 ऑफ 0 प्लस 0 डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाई होमोमॉर्फिज्म है। उसने खुद कह दिया है कि एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और by definition of homomorphism we know that, as we already did it, x plus y, phi of x plus y is equal to phi of x plus phi of y. अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करें we can write it as this because phi is homomorphism, and we know that cancellation laws hold in rings. ठीक है, रिंग्स में कैंसिलेशन लॉ हमारे पास होल्ड कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 ऑफ 0 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 5 ऑफ 0 किस पे मैप हो जाएगा, आइडेंटिटी किस पे, दूसरे स्ट्रिंग की आइडेंटिटी पे, यानी कि आइडेंटिटी पे मैप होगी। अब हमें पता है कि हमारे पास है 5 ऑफ 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि एक एलिमेंट इसका एडिटिव इनवर्स में ऐड करें तो हमारे पास 0 आता है, तो हम 0 को इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब हमने पहले फर्स्ट में क्या किया है कि 5 ऑफ 0 किस पे मतलब आइडेंटिटी पे मैप होगी, यानी कि 5 ऑफ 0 किस पे मैप होगा, 0 डैश पे। तो 5 ऑफ 0 को मैंने रिप्लेस कर दिया 0 डैश यानी कि सेकंड रिंग की आइडेंटिटी से, और इसको बाय डेफिनेशन क्योंकि 5 होमोमॉर्फिज्म है और अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो इसको ही यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वी कैन राइट इट एज दिस। ओके, देन बाय डेफिनेशन एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्सेस। अब यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं और हमारे पास उसका जो है वो इक्वल आ रहे हैं 0 के। इससे क्या हमारे पास मतलब कंक्लूजन निकलता है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्सेस क्या होती है कि हमारे पास दो एलिमेंट अगर आपस में ऐड होकर 0 हो रहे हो तो दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यही चीज़ होती है ना कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं अगर मतलब वो ऐड होके कोई आइडेंटिटी दे रहे हो। अब ये दोनों एलिमेंट हमारे पास किसके हैं, आर डैश के हैं, और आइडेंटिटी भी आर डैश की है, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होके आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि 5 ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 5 ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के इन्वर्सिस हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मतलब कर देती हूँ रिप्लेस, तो उसका मतलब है कि वो इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0 के। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो हमने कंडीशन प्रूव करनी थी वो हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट पे हमारे पास थर्ड पे आता है कि 5 ऑफ एक्स माइनस वाई वी कैन राइट इट एज दिस, कि हम x प्लस इंटू माइनस वाई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसको फाई होमोमॉर्फिज्म है तो 5 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ माइनस वाई भी लिख सकते हैं,
और यहाँ से हमारे पास फाई ऑफ एक्स प्लस, अब हमने प्रीवियस वन को यूज़ करना है यहाँ से, ठीक है। मतलब हमारे पास सेकंड क्या कंडीशन थी, ये थी ना कि अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव हमारे पास आउटसाइड पे आ जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू फाई ऑफ वाई बाई टू, यानी कि 2 को हमने यूज़ किया और दिस विल बिकम इक्वल टू फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई। और यही हमने प्रूव करना था कि फाई ऑफ एक्स माइनस वाई हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कुछ रिंग होमोमॉर्फिज्म के। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को शो किया कि आइडेंटिटी पे मैप होती है। सेकंड में हमने देखा कि फाई ऑफ नेगेटिव एक्स हो तो नेगेटिव फाई ऑफ एक्स होता है। एज यू कैन सी कि हमने जब एंड पे पहुंचे तो हमने देखा कि 2 एलिमेंट्स ऐड होकर 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। डैट मीन्स कि फिर फाई ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो नेगेटिव फाई ऑफ एक्स होगा, तभी यहाँ पे 0 आएगा। और थर्ड पे जब हम आए तो हमने क्या किया कि मतलब हमने ये देखा कि फाई ऑफ एक्स माइनस वाई अगर करें, यानी कि एक्स प्लस वाई तो प्लस प्लस हो तो वो होता है, लेकिन अगर नेगेटिव भी हो, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं 2 एलिमेंट्स, तो वो उनकी इमेजेस के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा।